हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, सेलिंग स्किल सीरीज़ का पार्ट 47। और इस पार्ट 47 में आप सबका स्वागत है। आप अच्छी तरह जानते हैं इस सीरीज़ को बनाने का कारण। हम इस सीरीज़ में के द्वारा ऐसे कुछ चीज़ें शेयर करते हैं जो लोगों को रोटी कमाने के तरीक़े सिखाए। कहते हैं किसी को रोटी खिलाते हैं तो एक टाइम या एक दिन के लिए उसका पेट भरते हो, अगर वही रोटी कमाने के तरीक़े सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो। हम यही चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करें, ताकि आप अपने सेलिंग, अपने बिजनेस, अपने वर्टिकल्स में अप्लाई करें और अपने बिजनेस को, अपने सेल्स को 10x ग्रो करें। सेलिंग में होता क्या है, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को जानना होगा, प्रॉब्लम्स को समझना होगा और उन्हें सॉल्यूशंस देना होगा एज ए सेल्स पर्सन। सेलिंग में हमेशा मैं कहता हूँ कि रैपो बनाना चाहिए, आपको लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, तालमेल बढ़ाना चाहिए। जब आपका तालमेल बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली सेलिंग बढ़ जाएगा। हर कोई चाहता है कि पैसा कमाए, मिलियनर बने, करोड़पति बने, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है सेलिंग, सेल्स, जिसमें आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है, एक्सपोनेंशियल मनी मिलती है, अनलिमिटेड मनी मिलती है। आप कोई बिजनेस करना चाहिए तो आपको लाखों करोड़ों रुपए अपने पास से इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर बिजनेस चलतेगा नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन आपको पहले उतना ज़्यादा। लेकिन सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सिर्फ सेल करके अपना गोल को बढ़ाकर, अपने गोल को फिक्स कर आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये स्किल सीखनी होगी। अगर आपको स्किल नहीं आती, आप 100 कस्टमर को मिलोगे, हो सकता है 10 क्लोजिंग हो, 10 सेल्स क्लोज हो आपके, लेकिन वही अगर आप स्किल सीखेंगे, सेलिंग स्किल्स जो हम इस सीरीज़ में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सेलिंग स्किल्स अगर आपके पास होगी तो अगर आप 100 कस्टमर से अप्रोच करोगे तो उसमें 35 से 40 लोग क्लोज करेंगे, सेल क्लोज होगा, आपका सक्सेसफुल एक प्रॉस्पेक्ट कस्टमर बन जाएगा आपका। इसके लिए आपको चाहिए कि इसके रिलेटेड बुक्स पढ़िए, इससे रिलेटेड वीडियोस पढ़िए, देखिए, इससे रिलेटेड सेमिनार, वर्कशॉप्स अटेंड करिए सेलिंग स्किल सीरीज़ पे। साथ ही साथ ये जो मैं सीरीज़ दे रहा हूँ आपको वीडियोस की यूट्यूब पर, इसे ज़रूर वॉच करिए। ये कुछ ऐसे आइडियाज़ देगा जो अपने अपने सेलिंग, अपने अपने बिजनेस में आप अप्लाई कर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, 10x ग्रो कर सकते हो। आज पार्ट 47 में भी आपके साथ एक 2 पावरफुल आइडियाज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो हमारे सेल्स गुरु ने हमारे साथ शेयर किए थे। पहला एग्जाम्पल या पहला आइडिया जो शेयर करने जा रहा हूँ, एक नौजवान था, बहुत यंग नौजवान, 30-35 ईयर्स उसकी एज थी, और बहुत ही दिखने में बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही स्मार्ट, अच्छे ड्रेस किया हुआ एक लड़का। वो उसका काम ये था, वो हर शाम में पार्किंग लॉट्स में दिखता और वो उस कारों पर नज़र रखता जो बिल्कुल कॉस्टली, महंगी कार हो,
लग्जेरियस कार हो, इम्पोर्टेड कार्स हो लाइक मर्सिडीज, ऑडीज, BMW, और जो कोई भी उस कार से उतरता, जिसकी भी वो कार होती या वो कार से उतरता, उससे तालमेल बनाने की पूरी कोशिश करता, उससे कनेक्ट हो जाता, उसको कुछ ना कुछ तारीफ़ करता, कार के बारे में बोलता कि आपकी कार बहुत ही बढ़िया है, कब परचेज़ किया आपने, आज ये नंबर तो बड़ा ही अच्छा नंबर मिला आपको, अच्छा नंबर चॉइस किया आपने, आपके कार का कलर बहुत, इस तरह वो कनेक्शन बिल्ड कर लेता था। और उसके बाद पूछता था आपको ये जो कार आप यूज़ कर रहे हैं बहुत बढ़िया कार है, कैसी लगी है आपको। अगर आप 6 महीने बाद, साल के बाद, 2 साल अगर ये बदलना चाहे तो आप कौन सा ब्रांड पसंद करते, क्या फिर दोबारा यही कार लोगे या कोई दूसरा ब्रांड चाहते हैं। तो इस बातों में जो है इससे अच्छा रैपो कनेक्शन बिल्ड हो जाता वो कार वाले का, और उसके बाद ये उन्हें अपना कार्ड थमा देता क्यों, और कहता कि मैं सेल एंड परचेस, यूज्ड कार सेल एंड परचेस, कॉस्टली लग्जेरियस इम्पोर्टेड कार सेल्स एंड परचेस का स्पेशलिस्ट हूँ। ये मेरा कार्ड है, मेरे नाम है, नंबर है, ऑफिस एड्रेस है। आप कभी भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे टाइमली। कोई अच्छी कार कोई अच्छे रेट में अगर मिली तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले आएगी। आप उस तरह अपनी कार या तो मुझे बेच सकते हो, कभी निकालना चाह रहे हो, या आप कोई दूसरी कार दूसरे ब्रांड की ख़रीदना चाहे तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर दें। तो इस नौजवान ने एक कमिटमेंट ली थी कि वो सुबह 9 बजे अपनी ऑफिस खोलता, 4 बजे तक ऑफिस में बैठता, और वो एक कमिटमेंट कर चुका था कि 4 o'clock से लेकर रात में 9 बजे तक मैं पार्किंग लॉट्स में फिरूंगा और एटलीस्ट 10 विजिटिंग कार्ड्स ऐसे ही लोगों को जो बड़ी बड़ी कारें, कॉस्टली कारें, लग्जरियस कारें और इम्पोर्टेड कारों से होते थे, उससे मैं बात करूंगा और ये कार्ड उनको दूंगा। 10 दिन करता है, 100 कार्ड होते ही थोड़ा अनईजी फील करता है, मतलब टायर्ड हो जाता है, समझ अब 100 कार्ड बन गया बस है। लेकिन ये बंदा कमिटमेंट, अपना जो कमिटमेंट है उसके ऊपर अड़ा हुआ रहता, बोलता मैंने तो कमिटमेंट किया, बस इसे कंटिन्यू करना ही है। वो 2-3 साल इसी तरह कंटिन्यू किया और करीब 1000 से ज़्यादा कार्ड्स इसने बांट दिए लोगों को, और इसका नतीजा, इसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि 1000 में से वो लोग ने कई लोगों को रेफरेंस दिया, वो लोग खुद आके बिजनेस किए, या तो बाई किए या तो सेल किए अपनी गाड़ियाँ। इस तरह से इस नौजवान का सेल बहुत ही बढ़िया होगा, लाखों रुपए का टर्नओवर ये लड़के ने करना शुरू कर दिया। तो कैसा लगा आज का ये एग्जाम्पल? अगर ये आपके सेलिंग में, आपके बिजनेस में कहीं फिट होता है तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी, आपका इंटेलिजेंस इसमें अप्लाई कर के आप अपने वर्टिकल में इसे यूज़ कर सकते हो। फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आज का दूसरी स्किल सीखते हैं। एक बार हमारे सेल्स गुरु को, जो एक्सपर्ट है सेलिंग में, वो ऑलरेडी एक एयरलाइंस क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी ट्रेनर जैसा भी काम कर चुके। एक बार इस इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच का जो इंचार्ज होता है पूरे एयर हॉस्टेस एयरलाइंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, जहाँ पर एयर हॉस्टेस और क्रू मेंबर्स बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो सडनली रिज़ाइन दे देता है। तो इन्हें ये सेल्स गुरु को फ़ोन आता है चेयरमैन से कि तुम इमीडिएटली वहाँ जाकर 1 हफ्ते के लिए चार्ज लो, हम इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं दूसरे बंदों की, आपको 1 वीक में आपको रिलीव देंगे। अब ये इनसे इतना कनेक्शन था मैनेजमेंट से, चेयरमैन से, ये ना नहीं कर पाए, वहाँ पर चले जाते हैं। जबकि 1 हफ्ते के लिए उन्हें वहाँ भेजता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर 8 महीने रुकना पड़ता। वो इसीलिए कि वो इन्हें जाने के बाद वहाँ का जो सेल है 3 टाइम्स बढ़ गया।
वहाँ पर स्टूडेंट 10+2 नौजवान स्टूडेंट 18-19 ईयर्स के बॉयज़ एंड गर्ल्स आते थे ट्रेनिंग के लिए, और उनकी क्वालिफिकेशन होती है सिर्फ 10+2 यानी इंटरमीडिएट। और इस कोर्स की फीस 1.5 से 2 लाख रुपए की, यानी 2-3 लोग भी आए तो 6 लाख का, तो ये 3 टाइम्स बढ़ गया बिजनेस। 6 लाख के जगह रोज़ाना 18 लाख का बिजनेस, नए एडमिशन्स आने लगे। मैनेजमेंट चेयरमैन भी परेशान के ये बंदा कर क्या रहा। ये सेल्स गुरु समझ चुके हैं कि यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, यानी स्टूडेंट्स ही कस्टमर है और पेमेंट करने वाले उनके पेरेंट्स हैं। ये क्या कर स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझ चुके थे। वो जान चुके थे कि ये 10+2 करके जब ये ट्रेनिंग में आते हैं, ये स्टडीज़ में सीरियस नहीं होते। अगर ये पढ़ाई में सीरियस होते, स्टडीज़ में सीरियस होते, तो ये आगे पढ़ते, ग्रेजुएशन करते, MBA करते, BTech करते, MCOM करते, MCA करते, लेकिन ये CA करते, CS, लेकिन ये सब नहीं किया। ये 10+2 कर ये पढ़ाई पे सीरियस नहीं है, ये कोर्स करते हुए एंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। तो ये साइकोलॉजी को हमारे सेल्स गुरु समझ गए और हर कुछ दिन में ये डांस प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम लगाते और बच्चे से बहुत खुश होते, इसमें पार्टिसिपेट करते और हर बच्चा हर स्टूडेंट कहने लगता कि बड़ा मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा हमको ट्रेनिंग करते हुए। और ये पूछते स्टूडेंट को कि क्यों, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है इसमें जाने का। वो कहते हैं कि हमें अच्छी सैलरी मिलती है। तो ये उन्हें समझाते हैं, ना सिर्फ सैलरी मिलती है, इसके अंदर आप जो है एयर ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस में आप एयर से ट्रैवल करते हो। प्लेन के अंदर आप सेलिब्रिटी से मिलते हो, एक्टर से मिलते हो। ज़्यादा एक्टर्स कोई ट्रेन में बस में ट्रैवल नहीं करता, सब प्लेन में आते हैं और आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से आप मिलते हो और अच्छा सैलरी भी होता है। और पेरेंट्स को ये बताते थे ये कि देखिए आपके बच्चे में जो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उसका जो करियर बनने वाला है, बहुत बढ़िया करियर है। इनका क्वालिफ़िकेशन +10+2 है और इस 10+2 पे इसमें जो अपॉइंटमेंट मिलता है क्रू मेंबर या एयर हॉस्टेस, कम से कम अच्छे एयरलाइंस में जाते हैं तो 1 लाख या 1 लाख प्लस सैलरी मिलती है। इससे पेरेंट्स भी खुश होते और बच्चे तो मज़े करने लगे थे, मस्ती करने लगते और ये पूरे शहर में बात फैल जाती है कि यहाँ पर एक तो ट्रेनिंग अच्छी होती है, ट्रेनिंग में मस्ती एंजॉय करने को मिलता है और इसमें करियर भी बड़ा अच्छा बनता है। तो इस तरह से इन्होंने इस सेल्स को बढ़ा दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया। इसलिए 1 वीक की जगह इन्हें 8 मंथ्स वहाँ पर रोकते हैं और इस इंस्टीट्यूट का सेल्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ग्रो हो जाता है। इस आइडिया को भी आप अपने बिजनेस में, अपने सेल्स में, अपने वर्टिकल में अगर अप्लाई कर सकते हैं और अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर इसे अप्लाई करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। Until then, take care. God bless you and thank you for watching.